नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चला ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये जो टॉपिक है सारे बिजनेसमैन का एक, हम बोल सकते हैं कि दुखती नस होती है ना, वैसे है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन यही कोशिश करता है कि कैसे मैं मेरे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करूं और कैसे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज करूं। तो आज ये इतना इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम लोग आज देखने वाले। हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉस्ट एंड रेवेन्यू को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीनिंग बाय द कॉस्ट। Cost of production refers to the total expenditure that a business incurs to produce a certain quantity of goods and services. मतलब it includes the cost of all inputs required as a raw material. Raw material क्या क्या हो सकता है? वो अगर हम लोग टेबल कुर्सी बना रहे तो वुड हो सकता है, अगर हम लोग लोहे का कपाट बना रहे तो आयरन हो सकता है, अगर मैं शर्ट बना रहा हूँ तो कॉटन हो सकता है, अगर मैं कोई खाने की चीज़ बना रहा हूँ तो फूड आइटम्स रह सकते हैं। आप समझ रहे हो? सो रॉ मटेरियल एट द सेम टाइम कैपिटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब होगा कॉस्ट। अभी कैपिटल में क्या आ सकता है? मशीन आ सकता है, टूल्स आ सकता है, टेक्नोलॉजी आ सकता है एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स आ सकता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मतलब कॉस्ट है। मतलब कोई भी एक गुड्स एंड सर्विस, देखिए सिर्फ कोई प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, अगर मैं किसी सर्विसेज को दे रहा हूँ, जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए मुझे भी कुछ तो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। जैसे कि माइक है, आप जिस चीज़ से शूट कर रहा हूँ वो कैमरा है, लाइट्स है, नंबर ऑफ अदर थिंग्स है जो मुझे लग सकती है ये प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो प्रोड्यूस करने के लिए जो सारा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, जो सारा खर्चा हो रहा है, दैट इज विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देयर आर टोटल 3 टाइप्स इन द कॉस्ट। सबसे पहला जो आता है टोटल कॉस्ट, उसके बाद है एवरेज कॉस्ट, देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये 3 टाइप में कॉस्ट डिवाइड होता है और हम लोग सभी जो टाइप्स है उसको वन बाय वन देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट से। व्हाट इज मीन बाय टोटल कॉस्ट? द टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर अ फर्म incurs टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। इट इंक्लूड्स ऑल द मनी स्पेंड ऑन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसका फॉर्मूला आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ये मतलब क्या है। इफ अ फैक्ट्री हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹10,000, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है? रेंट हो गया, मशीनरीज होगी, उनके लिए जो खर्चा हो रहा है फिक्स है। रेंट हर महीने तो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। मशीन का अगर ईएमआई चालू है तो वो भी फिक्स रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5,000, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल के लगने वाले पैसे, लेबर्स को दी जाने वाली सैलरी, सैलरी पर आवर बेसिस पे होती है या प्रोडक्शन बेसिस पे होती है, तो वो वैरी हो सकती है। इसीलिए टोटल कॉस्ट क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया एक एग्जांपल में कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5,000। हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिक्स हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना था? 10,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 5,000। दैट मीन्स 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 15,000। दैट इज व्हाट आवर टोटल कॉस्ट। एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं what is mean by total fixed cost and variable cost. So the total cost is divided into 2 types. वो 2 टाइप क्या थे? total fixed cost and total variable cost. वन बाय वन देखते हैं। शुरुआत करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। what is mean by total fixed cost? It is the expenses that do not change with the level of production. मतलब आप प्रोडक्शन कितना भी करो, ज्यादा प्रोडक्शन कितना भी कम करो या जीरो करो, ये कॉस्ट रहने ही वाली है, फिक्स्ड है, वो चेंज होने वाली नहीं है। इसीलिए इसे कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट इवन द फर्म प्रोड्यूसेस मोर और लेस आउटपुट। ठीक है, उसका थोड़ा फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते पहले। व्हाट इज मीन बाय एग्जांपल? उसमें क्या हो सकता है? रेंट हो सकता है, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ हो सकता है, मशीनरी इक्विपमेंट जिसका ईएमआई चालू है या उसका खर्चा है, वो क्या है? फिक्स है, रेंट हर महीने चेंज नहीं होता है।
फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम वेदर द फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स और नथिंग एट ऑल, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करो या ज़्यादा प्रोड्यूस करो, वो चेंज होने वाली नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन आपने कम कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट कम होने वाला है, क्योंकि इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स लेबर वेजेस, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, इट इंक्लूड्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल मतलब मैं प्रोडक्शन करने के लिए मुझे शायद जनरेटर लग रहा है, जनरेटर से मैं पावर यूज़ कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा मशीन यूज़ करूँगा प्रोडक्शन के लिए उतना ज़्यादा बिल आने वाला है। दैट मीन्स दैट कॉस्ट इज वेरिएबल। हमारा लाइट बिल कभी सेम रहता है क्या? नहीं, इट चेंजेस एज यू यूजेस। हेलो, लेबर्स, मैं लेबर से ज़्यादा काम कराऊंगा उनको ज़्यादा सैलरी देनी है, उनसे कम काम कराऊंगा उनको कम सैलरी दे सकता हूँ। दूसरा, रॉ मटेरियल, मान लीजिए मुझे बनाना है 100 डोसाज, तो 100 डोसा के लिए 100 डोसाज का बैटर लगेगा। मुझे बनाना है 10 डोसाज, तो 10 डोसा के हिसाब से 10 डोसा का बैटर लगेगा। तो मतलब जैसे मैं प्रोडक्शन चेंज कर रहा हूँ, मेरा रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है एंड उसके लिए लगने वाली कॉस्ट चेंज हो रही है। दैट मीन्स द कॉस्ट इंक्रीजेस एज द फर्म प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट एंड इट डिक्रीजेस एज द फर्म प्रोड्यूसेस लेस आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा, इसीलिए उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट राइजेस व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड फॉल्स व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीजेस। तो हमने क्या देखा? टोटल कॉस्ट, उसके दो टाइप, कौन सा? टोटल फिक्स कॉस्ट भी देखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी देखा। अभी हम लोग कॉस्ट का दूसरा टाइप देखते हैं, वो क्या था? एवरेज कॉस्ट। चलिए देखते हैं। एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा था, इसका कैलकुलेशन मतलब है एवरेज कॉस्ट। It helps the businesses to understand how much it costs on average to produce each unit of their product, मतलब एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा हुआ ये फर्म को मालूम होना चाहिए, so that they can price it per unit, क्योंकि हमें प्राइस तो पर यूनिट के हिसाब से लगानी है। तो वो लगाने के लिए मुझे पर यूनिट पे खर्चा कितना हुआ, मैं प्रॉफिट कितना इसके ऊपर चाहता हूँ, वो एडिशन करके मैं मेरा प्राइसिंग डिसाइड कर सकता हूँ। इसके लिए ये एवरेज कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय TQ। बताता हूं ये क्या है। AC है एवरेज कॉस्ट, TC है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड TQ है टोटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल कितना प्रोड्यूस किया हुआ है। समझ में आया? फॉर्मूला देखा, एग्जाम्पल बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसेस 40 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी ले लो, जैसे कि कुर्ता मान लेते, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट है 40 कुर्ता बनाने के लिए 800 रुपीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास क्या है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है कितना है? 40। मेरे पास टोटल प्राइस है कितना है? 800। अभी मैं इससे क्या कर सकता हूँ? प्राइस नहीं, टोटल कॉस्ट है, तो मैं इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ मेरा एवरेज एक यूनिट का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो AC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? TC डिवाइडेड बाई TQ। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है? 800, टोटल क्वांटिटी कितना है? 40, तो 800 डिवाइडेड बाय 40, तो मेरा आंसर आ रहा है 20 पर यूनिट। मतलब एक कुर्ता बनाने के लिए मुझे कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 20 रुपीज ईच फॉर माई कुर्ता। एग्जाम्पल ले रहे, 20 रुपये में कुर्ता बनता नहीं, बट ये एग्जाम्पल था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा है ये टाइप, किसका है? कॉस्ट का तीसरा टाइप है, ठीक है। अभी मार्जिनल मतलब क्या है? It refers to the additional cost incurred when a firm produces one more unit of a product. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होगा उसका कैलकुलेशन, उसको फाइंड आउट करना, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मैंने एक मार्जिन डिसाइड किया कि 100 प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस करना है, मैं रोज 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे वड़ा पाव बहुत फेमस है। तो क्या होता है, कुछ वड़ा पाव वाले जो है उनका फिक्स रहता है कि हम लोग दिन में 300 वड़ा पाव बेचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसने कभी कोशिश की कि 310 बेचने के बाद क्या हो रहा है या 301 बेचने के बाद क्या हो रहा है, मतलब और एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कॉस्ट कितना लग रहा है, इसका कैलकुलेशन मतलब है मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना। क्यों करना ये? कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद वो सेल करने के बाद फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो एक प्रोड्यूसर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने को कहाँ तक रुकना है। हेलो, और ज़्यादा इंक्रीज करना है प्रोडक्शन या यहीं तक रुकना है? ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है।
It helps the businesses understand how much it costs to increase their production by just 1 unit. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है ये मालूम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका फॉर्मूला देखते हैं। MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट एक एक बात में समझाता हूं। MCN क्या है यहाँ पे? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्शन। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 300 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वड़ा पाव प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर 301 प्रोड्यूस किया तो क्या होगा? तो यहाँ पे N जो है वो 301 है। हेलो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट मतलब किसका कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला हूं? 301 वाला क्या? तो 301 विल बी द माय nth प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ n मतलब वही 301 के प्रोड्यूशन के लिए कितना कॉस्ट लगा टोटल, फर्स्ट से लेके 301 तक, वो टोटल लिखूंगा। और TCN माइनस 1 मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रीवियस, मतलब 300 जब प्रोड्यूस कर रहा था तो उसका कॉस्ट कितना था। हेलो, 301 करने के बाद कितना था माइनस 300 प्रोड्यूस करने के बाद कितना था, ये मैं अगर करूंगा तो मुझे पता चलेगा वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कॉस्ट कितना लगा था। ये एवरेज कॉस्ट से नहीं मालूम पड़ेगा, इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टी-शर्ट्स। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट ऑफ टी-शर्ट इज 200 दिया हुआ है यहाँ पे। हेलो, और अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे, 5 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहे तो उनको कॉस्ट पड़ रहा है 250 रुपये। तो हमारे फॉर्मूले में अगर जब हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? अभी 5th यूनिट का कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। कितना? 5th यूनिट, मतलब टोटल 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद कितना कॉस्ट लग रहा है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। यहाँ पे MCN क्या है? 5th यूनिट, मतलब MC5 इज इक्वल टू TC5 माइनस TC5 माइनस 1। 5 माइनस 1 मतलब 4, मतलब TC4 ही मैं लिख सकता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ 4th प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 200। 5th प्रोडक्ट कितना दिया है? 250। तो मैं यहाँ पे जो करूंगा कैलकुलेशन, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। जो मेरा आंसर आ रहा है 50, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 5th प्रोडक्ट। जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके लिए मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। ये हुआ मेरा कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो 50 रुपये अगर कॉस्ट मिल रहा है, उसको बेचने के बाद प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, ये कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉस्ट जो था कंसेप्ट वो कवर हो गया। उसमें हम लोगों ने उसका कंसेप्ट देखा और कैलकुलेशन कैसे होता है देखा। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे एक्साइट करता है कोई भी बिजनेसमैन को, वो रेवेन्यू है। कि अगर वो इंक्रीज हो गया तो वो हैप्पी है, वो डिक्रीज हो गया तो वो दुखी है। तो हम लोग देखेंगे कि ये रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो कंसेप्ट क्या है। Revenue refers to the income that a firm earns from selling its goods and services in the market। मतलब टोटल प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो पैसा आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू है। हेलो, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ, रेवेन्यू अलग है। रेवेन्यू से हम लोग जब कॉस्ट सारा माइनस करेंगे तो जो बचेगा दैट इज अवर प्रॉफिट। तो ये दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कम होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए, रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। रेवेन्यू मीन्स नॉट प्रॉफिट। इट्स अ की कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट हेल्प्स द बिजनेसेस अंडरस्टैंड देयर अर्निंग्स। ठीक है, तो रेवेन्यू समझ में आया। सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने जो बनाया वो बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है मेरे पास वो है रेवेन्यू। आप बोलोगे सर सर्विसेज का क्या है? सेम थिंग। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद मुझे जो पेमेंट आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू हो सकता है। अलग अलग मतलब क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है? कभी कभी कोई गरीब पेशेंट आता है उससे कम लेता है, मतलब ठीक ठाक आदमी आता है तो उसका जो रेगुलर फीस है वो ले लेता है। तो जब टोटल करेगा शाम को कि आज मेरे पास कितना रेवेन्यू मतलब जनरेट हुआ, दैट ऑल, कम वाला कम, ज्यादा वाला ज्यादा, मतलब रेगुलर वाला रेगुलर, तो वो कैलकुलेशन मीन्स उसका रेवेन्यू हुआ। अभी उसमें से कॉस्ट क्या माइनस होगा? उसके पास अगर नर्स है उसका खर्चा, लाइट बिल, अदर स्टाफ का सैलरी वगैरह, साफ सफाई वाले वगैरह बहुत सारे रह सकते हैं। ये सारा एक्सपेंडिचर जब वो माइनस करेगा, जो पैसा बचेगा दैट इज हिज प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं देख रहे, प्रॉफिट कहीं और कोई और वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू मतलब क्या? टोटल अमाउंट ही इज गेटिंग आफ्टर सेलिंग हिज ऑल प्रोडक्ट्स, आइदर सेलिंग हिज ऑल द सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू भी कैसे हमारे कॉस्ट की तरह 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला है टोटल रेवेन्यू, दूसरा वाला है एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट देखा था वैसे हम लोग 1 बाय 1 हमारा रेवेन्यू का 1 कंसेप्ट देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय टोटल रेवेन्यू? अभी हम लोगों ने समझा वही था। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ गिवन प्राइस। जो भी उसका प्राइस है उस प्राइस पे टोटल जितना भी क्वांटिटी उसने क्या किया है, सेल किया है, उसके बाद जो पैसा आ रहा है दैट इज हिज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। एग्जांपल बताता हूं।
इफ अ कंपनी इज सेलिंग 100 यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस इज 50 पर यूनिट, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू कितना है। मैंने क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो प्राइस से, मिल जाएगा आपको टोटल रेवेन्यू। वही करना है यहाँ पे। टी आर इज इक्वल टू, टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 50 क्या है प्राइस पर यूनिट, 100 क्या है क्वांटिटी सोल्ड। ऊपर फॉर्मूला दिया है, वही हम लोगों ने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, इज इक्वल टू 5000, ये मुझे मिल गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आया टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है। अभी देखते हैं एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या है। एवरेज रेवेन्यू मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए मुझे कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। इट शोज हाउ मच द फर्म मेक्स ऑन एवरेज फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना मुझे एवरेज मिल रहा है। एग्जांपल वही ले लेते कि डॉक्टर का, डॉक्टर के पास 10 पेशेंट आए जो बहुत गरीब है, उसने उनसे 200 रुपये ले लिए। जो नॉर्मल पेशेंट आए उसका उसने नॉर्मल फीस ले लिया, तो था 500 रुपीज़। 10 पेशेंट गरीब आए, 10 पेशेंट नॉर्मल आए, तो 510 पेशेंट से लिया है और 200 रुपीज़ गरीब पेशेंट से लिया है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 5000 हुआ, 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 2000 हुआ। तो इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो 7000 रुपीज़ हो रहा है। हेलो, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 7000। जब मैं एवरेज रेवेन्यू करूंगा तो मैं 7000 डिवाइडेड बाय 20 करूंगा, तो मुझे मिलेगा मेरा पर पेशेंट कितना आज अर्निंग हुआ। हेलो, ये क्यों करना है, क्योंकि मुझे एवरेज निकाला कि मेरे एक पेशेंट के ऊपर मेरे को कितना मिल रहा है। हेलो, वही देखते हैं हम लोग और एक एग्जांपल के साथ। फॉर्मूला देख लीजिए, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल यूजिंग अ प्रीवियस सेम एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द टोटल रेवेन्यू इज 5000, हेलो, फ्रॉम सेलिंग 100 यूनिट्स, तो मुझे निकालना है एवरेज रेवेन्यू कितना था। क्या करूंगा, 5000 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो मुझे मिल रहा है 50 यूनिट्स पर। ठीक है, यही था हमारा लास्ट टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट है। व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने सेल करने के बाद एडिशनल कितना इनकम आ रहा है, ये कैलकुलेट करना मतलब मार्जिनल रेवेन्यू होता है। देखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू रिफर्स टू द एडिशनल इनकम अ फर्म अर्न्स फ्रॉम सेलिंग वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। It helps the businesses decide whether it's beneficial to increase their sales by producing and selling an extra unit। मतलब एक कंपनी को डिसाइड करने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है कि हम लोग और एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला था, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, खाली यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे रेवेन्यू आएगा। मतलब MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1, ये फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का। जैसे हम लोगों ने देखा था MRN मतलब क्या, TRN मतलब क्या, TRN-1 क्या, वैसी है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द एन प्रोडक्ट मतलब MRN है। TRN मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग द nth यूनिट, n क्या है, नंबर है, नंबर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, वैसे ही है। TRN-1 मतलब जो नंबर का हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं उससे पहला वाला नंबर, मतलब TRN-1। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज अ कंपनी सेलिंग टेबल, तो जब कंपनी 20 टेबल बना रही है तो उसको कॉस्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 4000 रुपीज़। हेलो, और जब वो 21 टेबल प्रोड्यूस कर रही है तो उसको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है 4200। तो एग्जाम्पल में हम लोगों को कैलकुलेट करना है 21 टेबल सेल करने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 21 टेबल का, मतलब एक जो एक्स्ट्रा यूनिट हो रहा है, पहले 20 टेबल बना रहे थे तो 4000 रुपये आ रहा था, 21 बनाने के बाद 4200 आ रहा है। तो वो 21 जो एक्स्ट्रा एक टेबल बनाया है उसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला था MRN, यहाँ पे n क्या है 21 बराबर, इज इक्वल टू TRN, n क्या था 21 मतलब TR21 माइनस TRN-1, 21 माइनस 1 मतलब 20, तो यहाँ पे TR20 आएगा। हमारे पास दोनों का वैल्यू है, टोटल रेवेन्यू ऑफ 20 टेबल्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ 21 टेबल्स। 21 टेबल्स का कितना था 4200 लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस 20 टेबल का 4000 वो भी लिख दिया। जब इसको माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 200 यूनिट्स बराबर 200 पर टेबल। जो 21 टेबल था 21st, उसका जो मेरा रेवेन्यू है 200 है। दिस मीन्स दैट बाय सेलिंग 21 टेबल्स द कंपनी अर्न्स एडिशनल 200। तो मुझे डिसाइड करने के लिए ईजी रहेगा कि मुझे ये एक्स्ट्रा एक टेबल प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, या 20 वाले टेबल पे ही सेटिस्फाइड रहना है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था हमारा आज का, जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा। We have seen the total cost,
उसके बाद हम लोगों ने देखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा एवरेज कॉस्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्जिनल कॉस्ट। फिर हम लोग आए रेवेन्यू के कंसेप्ट के, रेवेन्यू का कंसेप्ट देखा, उसके बाद टोटल रेवेन्यू देखा, उसके बाद हम लोगों ने एवरेज रेवेन्यू देखा, फिर देखा मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरीके से हमारा ये पूरा कॉस्ट एंड रेवेन्यू का कंसेप्ट एंड टाइप्स का जो वीडियो था यहीं पे एंड हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने के बाद एक ही चीज़ करना है, क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो उसका नॉलेज मिल सके। और आई होप आपको ये हमारे सारे वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं आपकी स्टडीज़ में। और अगर आपको और कोई वीडियोस आप चाहते हो हमसे जो कंसेप्ट सीखना है इकोनॉमिक्स का, तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।